آپ हमारे देखने वाले व्यूअर्स को ये भी बताएं कि जो हमारा वहाँ पे पेपर होगा वो उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, उसको अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका बताइए कि जिसके थ्रू अपना पेपर सही तरीके से अच्छे ड्राइवर कांस्टेबल और असिस्टेंट ट्रैफिक की जो एक प्रोसेस चला था उसमें मेजरमेंट रनिंग ये वो सारा जो फिजिकल था वो कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद मरहला है पेपर का। तो ये काफ़ी लोगों के जहन में सवाल था, लोग पूछ भी रहे थे कि पेपर कब होना है, तो उसकी डेट आ गई है और वो डेट है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद इमरान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शाहिद लतीफ़ पंजाब पुलिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पंजाब पुलिस में जो भर्ती का सिलसिला शुरू हुआ था और उनमें रनिंग और मेजरमेंट में कामयाब होने वाले उम्मीदवारान के लिए जो पेपर का एक प्रोसेस था वो तकरीबन मुकम्मल हो गया है। उसकी फ़ाइनल डेट शीट भी आ गई है और तो इस हवाले से हमने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है जिसमें हमने आप लोगों के साथ पेपर के हवाले से कुछ अहम मालूमात शेयर करनी है। तो इस हवाले से मेरे साथ मौजूद है मेरे दोस्त अब्दुल लतीफ़ साहब जिनका ताल्लुक पंजाब पुलिस से है। तो चलते हैं लतीफ़ भाई की तरफ। जी लतीफ़ भाई, क्या आप तैयार हैं? जी जी बिल्कुल। तो लतीफ़ भाई आप हमें बताइए कि जो पंजाब पुलिस के कांस्टेबलान, लेडीज़ कांस्टेबलान और ड्राइवरान के लिए जो वो पेपर होने जा रहा है वो किस डेट को होने जा रहा है? जी, ये सबसे पहले तो जो कांस्टेबलान, लेडी कांस्टेबलान, ड्राइवर कांस्टेबलान और असिस्टेंट ट्रैफिक की जो एक प्रोसेस चला था उसमें मेजरमेंट रनिंग ये वो सारा जो फिजिकल था वो कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद मरहला है पेपर का। तो ये काफ़ी लोगों के जहन में सवाल था, लोग पूछ भी रहे थे कि पेपर कब होना है, तो उसकी डेट आ गई है और वो डेट है 22 मार्च। 22 मार्च को जो है ये पेपर मुनक्कद होने जा रहा है। जी बिल्कुल। तो व्यूअर्स आपने सुना कि 22/3/2024 को जो पेपर होने जा रहा है, तो उस हवाले से मैं लतीफ़ भाई से कुछ अहम सवालात करूंगा जिनके मालूमात वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो पेपर में जाने के लिए हमें किस तरह जाना चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो इस हवाले से जी लतीफ़ भाई हमें बताइएगा कि पेपर में इम्तिहानी मरकज़ में जाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो जो है तैयारी वो तो ज़रूरी है, पेपर की आपकी तैयारी अच्छी तरह से आपने करके जानी है, इसको ईज़ी नहीं लेना। उसके बाद दूसरा ये है कि जब आपने जाना है तो आपने अपने साथ जो चीज़ें लेके जानी है, वो हम आपको बता दें। उसमें सबसे पहले तो जो है आपने अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड वो लाज़मी लेके जाना है, इसके बगैर आपको इम्तिहानी है सेंटर वहाँ पे नहीं बैठने देंगे, ओरिजिनल आईडी कार्ड के बगैर। उसके बाद जो असल रूल नंबर स्लिप है वो आपने लेकर जानी है, या असल नहीं भी है तो जो डाउनलोड करते हैं वहाँ से बाज़ औक़ात वो असल वाली नहीं पहुँच पाती, तो वो आपने लाज़मी अपने साथ लेके जानी है। ये 2 चीज़ें मस्ट हैं, इनके बगैर आपको पेपर के लिए नहीं बैठने दिया जाएगा। और हो सकता है कि आपको जो है क्लिपबोर्ड की ज़रूरत पड़ जाए, तो वो भी ले जाना है, लेकिन उसके ऊपर जो है आपने कोई चीज़ लिखनी नहीं है। इसके अलावा आपने मोबाइल फ़ोन अपना नहीं लेके जाना, आपको मोबाइल फ़ोन के साथ नहीं बैठने दिया जाएगा और इसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ और वो भी आपने नहीं लेके जानी वहाँ पे। जी बिल्कुल, लतीफ़ भाई आपने बताया कि जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है और जिन चीज़ों से एहतियात करनी है, उन चीज़ों के बारे में बताया है। तो मेरा अगला सवाल है कि आप हमारे देखने वाले व्यूअर्स को ये भी बताएँ कि जो हमारा वहाँ पे पेपर होगा, वो उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, उसको अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका बताइए कि जिसके थ्रू वो अपना पेपर सही तरीके से, अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। जी लतीफ़। जी, पेपर को अटेम्प्ट करने का जो बेहतरीन तरीका है, वो ये है कि सबसे पहले आपने पेपर को अच्छी तरह से रीड करना है। बिल्कुल। पूरा पेपर आपने रीड करना है, फ़ौरी आपने हल करने नहीं लग जाना। अपने जो है ना आपने नर्वस नहीं हो जाना। पूरा पेपर एक दफ़ा रीड करके उसके बाद दोबारा से स्टार्ट से पहले सवाल से आपने उसको सॉल्व करना शुरू करना है, अटेम्प्ट करना शुरू करना है। जो सवालात आपको अच्छी तरह आते हैं, उनके जवाबात आपको कन्फर्म है कि ये जवाब सही है, तो उसको पहले सबसे पहले आपने टिक करना है। उसके बाद एक दफ़ा आपने पूरा पेपर इस तरह से सॉल्व करना है, फिर दोबारा से पहले सवाल पे आ जाना है। फिर ऐसे सवालात आपने उन पे गौर करना है जिनका आपको लगे कि इनका ये जवाब सही हो सकता है। आपको 50-50 लगे कि मुझे लगता है ये जवाब सही है, तो फिर दूसरे मरहले में आपने उस तरह के सवालात हल करने हैं। फिर तीसरे नंबर पे बच जाएँगे वो सवालात जो आपको बिल्कुल नहीं आते, आपके लिए बिल्कुल नए हैं। तो फिर तीसरे नंबर पे आपने उन सवालात को जो है हल करना है। दूसरा ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वहाँ पे अक्सर एक बबल शीट दी जाती है आपको। जब मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आता है तो वहाँ ऊपर टिक करने की बजाय आपको एक शीट दी जाती है जिनमें बबल्स फिल करने होते हैं। तो अगर वो आपको मिलते हैं
تو ببل فل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ان کو اندر سے کریکٹلی طور پہ آپ نے ان کو فل کرنا ہے. کوئی بھی آپ نے باہر نہیں جانے دینی. اپنی آپ کی جو قلم یا آپ کے پاس بال پینٹ ہے اس کی سیاہی باہر نہیں جانے دینی, بلکہ وہ اندر رہنی چاہیے. اگر وہ باہر چلے گئے تو پھر وہ آپ کا جو ہے انکریکٹ ہو جائے گا. جی بالکل, کیونکہ وہ جو پیپر ہوتا ہے وہ جو آپ کی وہ آنسر شیٹ ہوتی ہے وہ کمپیوٹر کے ذریعے چیک ہوتی ہے, تو وہ اس میں پھر صاف ظاہر ہے اگر آپ کا وہ ببل سے جو ہے وہ باہر ہوگا, دائرے سے باہر ہوگا یا کمپلیٹ فل نہیں ہوگا تو وہ کمپیوٹر ریجیکٹ کر ہاں دیتا جی ہوتا ہے بالکل. اکثر. تو ان چیزوں سے بچنا بھی ہے اور اپنے پیپرز کی تیاری کریں. تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے گی. تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ویڈیوز کے اختتام کی طرف جائیں گے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل شاہد لطیف پنجاب پولیس کو سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے لیے مزید اچھی معلومات والی ویڈیو مسلسل بنا رہے ہیں اور بناتے رہیں گے. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے دوست عبد اللطیف کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. اللہ